नमस्ते डियर टॉरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए आने वाला महीना अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। चलिए शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सभी लोग वीडियोस को देख रहे हो आप लोग, और लाइक्स भी आ रहे हैं, और नो एक्चुअली मैसेजेस आ रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग कि मैम ऐसा आप कनेक्ट हो पा रहे हो उससे, वीडियोस से अच्छी गाइडेंस मिल रही है आपको। सो टू सम एक्सटेंट लाइक आई थिंक वीडियोस अगर आप लोग को हेल्प कर रहे हो तो आप प्लीज़ इसे दूसरों से भी शेयर करिए, क्योंकि दूसरों से भी ना अच्छा अच्छा अगर हम काम शेयर करते हैं, अच्छी चीज़ें अगर शेयर करेंगे तो दूसरों को भी मदद हो जाएगी इससे। तो अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से किसी को गाइडेंस मिल सकती है, ये टैरो रीडिंग से कुछ किसी को भी किसी तरह की गाइडेंस मिल सकती है, कुछ हेल्पफुल हो सकता है, तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ कीप लाइकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए भी। इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच टॉरेंस फॉर योर लव। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो डियर टॉरेंस, हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग अभी। और पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे कि ये टैरो के हिसाब से आप क्या महीना कैसा जाने वाला है। एंड देन वी विल हैव दिस। लास्ट में मैं मैसेज रीड करूँगी जो एंजेलिक मैसेज रहेगा आपके लिए। सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग टैरो, कि मैं जैसे ही सॉरी वन थिंग टॉरस, कि जैसा ही व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट दिस आपकी रीडिंग के लिए, मैं जैसा ही कनेक्ट हो रही थी तो आई फेल्ट सम रियली ड्रेनिंग एनर्जी हियर। आई डोंट नो व्हाई। यू सी कि कुछ है जो आपके ऊपर, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आपकी एंजाइटी ज़्यादा है, या फिर कुछ किसी का स्ट्रेस, आप कुछ नो आप स्ट्रेस, आई फील दैट आप कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से जा रहे हो या फिर जाने वाले हो। तो आई थिंक यू शुड कंसिडर योर हेल्थ फर्स्ट। तो जिस तरह की मुझे एनर्जीज लग रही थी टॉरेंट से, सो यहाँ पर कुछ है जो आप अननेसेसरी भी आप उस वजह से अननेसेसरी आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मे बी इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट स्टिल आई से कि आप अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दें, अपने मेंटल हेल्थ का वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ज़्यादा ध्यान दें। तो बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बाकी जो भी आप अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं तो वो तो ठीक ही है। मेरा तो मानना एक ही है कि यूजुअली आई से पीपल कि अगर टेंशन है, मतलब टेंशन किस बात का है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो करेंगे हम। अगर हम जब कुछ नहीं कर सकते हैं सिचुएशन के लिए, कुछ प्रॉब्लम के लिए, अगर हमारे हाथ में नहीं है तो उसका तो फिर टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है ना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डियर टॉरेंस। आई यू ऑल रियली मीन ए लॉट टू मी। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए हम देखते हैं आपके मैसेजेस क्या कहते हैं। और मैसेजेस है मैजिशियन एंड द मिरर। वाह। एंड द फर्स्ट एनर्जी, द एनर्जी इज द मैजिशियन एंड द मिरर। राइट, मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, आप समझ ही गए होंगे। सो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा डियर टॉरेंस। व्हाट आई फील इज विद द मूवमेंट ऑफ सैटर्न विद नो इन दिस इन द मंथ एंडिंग, मार्च के मंथ एंडिंग में, एंडिंग ऑफ द मार्च, जो यहाँ से मे बी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और 30 डेज 40 डेज जो प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, इस हिसाब से ना आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशन आप जो भी आप है, आप कोशिश करो कि उसे लिखो, आप जर्नलिंग करो, और पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में इम्प्लीकेट करिए। अपने एफर्मेशंस अगर आप फॉलो कर सकते हो, आप रोज़ एफर्मेशंस पढ़ सकते हो खुद के लिए। आई टेल यू कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, इफ़ अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो। कुछ भी पूरे सपने नहीं हो सकते, बट हाँ, जो है आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो बहुत दिनों से, तो आप अगर कुछ देखना चाहते हो ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट, तो दिस इज द टाइम फॉर यू डियर टॉरस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। विद द मैजिशियन, योर मैजिशियन एनर्जी है, अल्केमिस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स नाउ। सब कुछ ना अब आपके हाथ में है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत के साथ साथ आप
गोल को रीच करने के लिए आप कितने पॉजिटिव हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट करता है। हम कैसे जा रहे हैं उस गोल तक, कैसे पहुंच रहे हैं, गोल के साथ साथ हमारे क्या है इंस्पिरेशंस, हमारे क्या है सोच क्या है, ये सब भी मायने रखती है। वो जो हेल्प करती है हमें हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। सो कीप डूइंग द गुड वर्क डियर टॉरेंस। आई सी विथ द मैजिशियन एनर्जी हियर, यहाँ पर आपको हीलिंग वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो आई फील कि यहाँ आपकी हीलिंग कोई एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत हद तक हील हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस मंथ। सो बाय गॉड्स ग्रेस ये ऐसा ही हो। I'm sorry. So you should evolve out of the situation. That is what I always pray. We have the full. Wow. We have the sun energy. Five of wands. Right. So dear Taurans, definitely this ये जो टाइम है आपका विद द फुल एनर्जी हियर बॉटम ऑफ द डेक, ये जो टाइम है ना, आई स्ट्रांगली फील कि आप कुछ अपने लिए कुछ करोगे यहाँ पर, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने योर यू नो आपके एम्स है, आपके गोल है जो आप रियलाइज़ करना चाहते हैं, जिस जो आप सोच रहे हो, तो आप अगर उसके ऊपर अभी भी डटे रहे और थोड़ा बस थोड़ा टाइम और चाहिए, एंड यू सी कि यहाँ पर वो सच होने वाले हैं, वो रियलाइजेशन शुरू होगा यहाँ पर। यू सी दैट यू नो इन रियलिटी में चीज़ें बन रही हैं, एक्चुअली काम कर रही है बहुत हद तक। सो आई रियली फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट वे कमिंग इन फॉर यू। And then I have this page of pentacles, we have four of cups, and we have queen of wands. Oh, okay. See, look, we have page of pentacles, starting energy जो रहेगी आपकी। So there is definitely some good news coming in। यहाँ पर किसी आपके related to any of your you know इनकम रिलेटेड है, यहाँ पर कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर कुछ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के चांसेस भी है, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वैसे यहाँ पर आपको आ सकते हैं। मे बी ये इमीडिएटली ये शायद इतना जल्दी रियलाइज़ ना हो आपको, मे बी इमीडिएटली ये आपको नहीं मिले, बट उसके ऊपर काम आपको शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई आज नहीं, फ्यूचर में तो होगा ही, तो मुझे इस तरह से इसके ऊपर काम करना है। तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। आई ऑल्सो सी यू एज यू नो वेरी, आप बहुत ही एंथुजियास्टिक हो, कैरियर ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेड हो, एंड यू नो दैट इज़ हाउ आपकी एनर्जी रहेगी यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द मंथ। यू आर गोइंग थ्रू विद दैट वेरी वेरी नाइस एनर्जी, गो गेटिंग एनर्जी आई कैन से। तो डेफिनेटली चीज़ें तो होनी है फिर। सो आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके वर्क को रिलेटेड, अपने आप को ग्रो करना है, आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है, तो उससे रिलेटेड आप ना बहुत ही पॉजिटिव हो, और बहुत ही आप ना आप एम अपना बनाकर आप एम के ऊपर अपने एम के ऊपर ना आपकी नज़र टिकाए हुए हो। सो दिस इज़ व्हाट आई फील हियर, एंड दिस विद फोर ऑफ कप्स एंड देन Queen of Wands. Yes, I see there is something। अभी हम काम तो कर रहे हैं, बट देर आर समथिंग, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं से कुछ स्टैग्नेशन हो जाता है, हमसे नहीं हो सका तो मतलब बाहर से कोई और कहीं जाकर काम किसी की वजह से, या किसी चीज़ की वजह से, किसी प्रोसेस, कभी मशीनरी फेल हो गई, कभी गाड़ी ख़राब हो गई, कहीं जाना था गाड़ी ख़राब हो गई एकदम। हमारे हाथ में हर चीज़ नहीं होती है, राइट। तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर आपके ये प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आप डिसअपॉइंट हो, बट द थिंग इज़ यू नो जिससे आप डिसअपॉइंटेड हो, बट द वेरी गुड थिंग यू नो टॉरस कि यहाँ पर देयर इज़ ए हेल्पिंग हैंड कमिंग इन फॉर यू। आपको ना कुछ यहाँ उसका सोल्यूशन मिलेगा। देयर इज़ अ डिवाइन एनर्जी, आप ये समझो कि आप ना प्रोटेक्टेड हो, आपके आसपास पूरे डिवाइन एनर्जीज है, जो अब ये आपका जो गोल है, जो आप इतने शिद्दत से, जो आप इतने नो अपने अप्रोच आपका जो बनाए रखे हो, तो नो विथ जब परसिवरेंस स्किल्स आपकी जब स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये आपको ये डिवाइन एनर्जी और नेचर एनर्जी, नेचर हेल्प करेगी आपको। इमीडिएटली आप देखोगे कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ ऐसी हेल्प आ जाएगी कि समझो मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, या फिर प्रॉब्लम जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाएगी। सो यहाँ पर यू आर, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज आप प्रोटेक्टेड हो। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, नाउ प्लीज हेल्प।
नो यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट दीज डिवाइन एनर्जीज अराउंड यू, और यू फील आप जितना ग्रेटफुल फील हो सकते हो, यू विल हैव नो आप देखोगे कि चीज़ें अपने आप, मतलब हम प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं तो सोल्यूशंस भी है साथ में। ओनली थिंग इज आपको उस तरफ थोड़ा हटकर देखना चाहिए, आपको डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होना है डियर टॉरेंस। बाय एंड ऑफ दिस मंथ आई फील दैट यू आर ग्रोइंग आउट ऑफ द सिचुएशन, आप इवॉल्व हो रहे हो सिचुएशन से, एंड यू आर टेकिंग सम लीड रोल, और आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट या फिर चेंज, आप यू विल बी लाइक ट्रीटेड, यू आर लाइक अपना काम मेरा जिम्मेदारी, यू आर टेकिंग दैट, आप समझ रहे हो अपनी जिम्मेदारी है ये। और किसी भी काम को अगर वो अच्छा हो रहा है या फेल हो रहा है, या आप ठीक हो रहा है या खराब हो रहा है, जो भी है वो आप खुद समझ रहे हो कि येस दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ, ये अब मेरा काम है। इट इज़ नॉट दैट कोई आगे इसके लिए कुछ करेगा। तो आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उतनी कैपेबिलिटी आपकी, आपको उतना कॉन्फिडेंस में यहाँ पर आप में देख रही हूँ डियर टॉरेंस। एंड आई ऑल्सो सी कि यस इस वजह से आप यू विल बी एबल टू क्रिएट इम्प्रेशन, है ना, लोगों के ऊपर भी आप उस तरह का इम्प्रेशन डालोगे यहाँ पर कि जहाँ यू विल बी इन दैट अथॉरिटेटिव पोजीशन, कि लीडिंग पोजीशन पे आप लोग आपको ऐसा देख सकते हैं कि अरे हाँ, लीडरशिप स्किल्स आपके अच्छे बन सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो दिस इज ऑल व्हाट आई सी हियर, दैट्स अ लॉट ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी फॉर फ्यू टॉरेंस यहाँ पर कि कोई आपको फेमिनाइन एनर्जी यहाँ आपके लाइफ में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, आप जो अथॉरिटी पोजिशन पे है। अगेन आई एम सेइंग लाइक समवन इन दी अथॉरिटी पोजिशन, जो आपके सीनियर्स है, आपके बॉस है, सो समवन जो आपसे बड़े हैं और और आपके ऊपर उनकी अथॉरिटी है। तो सब लोग जो ऐसा कोई है जो फीमेल है जो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है इस महीने, और प्रॉब्ली उससे गाइडेंस भी मिल सकती है आपको अपने काम को और बेहतर करने की। आई स्ट्रांगली फील अगेन दिस पेज ऑफ वांड्स एनर्जी है यहाँ पर डियर टॉरेंस। आई वाज टेलिंग समथिंग राइट, हाँ। सो आई फील यस यहाँ पर यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव अप्रोच टॉरेंस। जो मुझे इस मोमेंट पे समझ में आ रहा है कि जो बुरी नज़र कहते हैं ना, वो आपको आपके काम में अड़चने पैदा करेंगी, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। मतलब देयर आर फ्यू टिप्स आपके घर में कि कोई बड़े हो तो उन्हें आइडिया ही होगा, नहीं तो देयर आर सो मेनी टिप्स। मैं यूजुअली फिटकरी आलम बोलते हैं उसे इंग्लिश में, तो वो फिटकरी यूज़ करती हूँ मैं किस नज़र उतारने के लिए। हमें अपने ऊपर से उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 7 टाइम्स, और उसे फिर डिस्पोज कर देना, मतलब आप टैप वाटर में आप डिस्पोज कर सकते हो उसे। तो आप लेट इट गो कर दो, उसको रिलीज़ कर दो उसको वहाँ पर, यू फील। और उसके बाद अपना हाथ पैर फेस वॉश कर लेना आप अपना, और देन यू फील दैट इम्प्रूवमेंट। हो सके तो थोड़ा आप अपने साथ भी कैरी करो, थोड़े क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ऑब्सिडियन है और दूसरे क्रिस्टल्स हैं जो टर्मलिन है। टर्मलिन इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल अगेन, जो आप कैरी कर सकते हो अगर, तो वो आपको ये इस तरह के नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको प्रोटेक्शन देगा। सो बिकॉज मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ड्यूरिंग आपकी ये रीडिंग के दौरान कि यहाँ पर कुछ है जो किसी की दूसरों की एनर्जी है जो आपको इफेक्ट करेगी, आपको पुल डाउन कर सकती है ये। नाउ वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, वाओ। ओके, वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, सो मेनी पेजेस हियर फॉर यू। सो यहाँ कुछ आपको न्यूज़ ज़रूर आएगी, कुछ अच्छी देखने को मिलेगा आपको। पेज ऑफ वैंड्स एनर्जी है आपकी। आई डेफिनेटली फील हियर कि आप बहुत ही एंथुजियास्टिक हो, अपने कैरियर ओरिएंटेड हो आप, यू सी, एंड यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर वर्क यहाँ। एंड आई ऑल्सो फील दैट विद पेज ऑफ वैंड्स एनर्जी यू आर ग्रोथ के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स सर्कल या फिर अपने कोलीग्स का जो है ना सर्कल, उसके ऊपर आप ज़्यादा यहाँ पर फोकस करोगे। जैसा चलो अगर आपको कुछ
पहले आप घर से टिफ़िन ला लेते थे, तो अब क्या है, अपने कोलीग्स के साथ बैठकर खा लिए और उनके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करोगे, आप टाइम स्पेंड करोगे, मनी स्पेंड करोगे उनके साथ, कि हाँ यही तो है, ज़्यादा टाइम तो हमारा ऑफिस में ही बीतता है, तो आप ये देखोगे कि चलो मेरी तरफ से पार्टी हो जाएगी आज। तो ऐसा आपका यहाँ पर नेचर बन सकता है इस महीने, ऐसा आपका नेचर देखने को मिल सकता है यहाँ पर, कि आप लोगों से एक एक स्टेप आगे जाकर आप जनरस बनो। सो बट एट द सेम टाइम प्लीज़ अंडरस्टैंड, जनरसिटी ठीक है, बट आपको भी अपने अपने फाइनेंशियल्स को प्रोटेक्ट करना है। किसी को पैसे उधार देने से पहले किसी को पैसे ऐसे ही ना दें, मैं तो ऐसे यही कहूँगी। तो पहले अच्छी तरह से आप समझ लें, अपने एक बार चले गया ना तो वापस नहीं आ सकता। आप एन्जॉय करो, आप लोगों को केयर करो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टॉरस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ योर लॉस। वी हैव पेज ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। सो ये एक चैलेंजिंग पोजीशन पे है आपको, कि यहाँ बार बार आपको आप वो देखना, आप बात कर, जब किसी से बात कर रहे हो तो मे बी यू वांट टू हैव सम क्लैरिटी हियर। आपको कुछ जानना चाहते हो आप, कुछ समझने की कोशिश है, लेकिन वहाँ पर यू सी आपके साथ जो आपसे बात कर रहा है, मे बी वो क्लियर इंटेंशन से ना हो वो आदमी, वो इंसान आपके साथ। सो वहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर क्लैश आ सकता है, यहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों मैं तो इतना खुले दिल से बात कर रही हूँ, तो सामने वाले से को इतना बोलने में क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे थॉट्स भी आपके हो सकते हैं यहाँ पर। दिस इज़ अ चैलेंज व्हाट आई सी फॉर यू यहाँ, बिकॉज प्रॉब्ली दैट विल ड्रेन यू अगेन। और don't get into gossiping. I say this whenever the speech of words come, I always say people, और क्योंकि मैंने देखा है बहुत हद तक कि हम बोलने को तो बोल देते हैं, ऐसी मजाक में किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी के सामने बोलने को तो हो जाता है, छोटी सी बात रहती है, लेकिन वो आगे जाकर ना वो बहुत ज़्यादा अपने खुद को इम्पैक्ट कर देती है। तो किसी को कुछ गाली गलौज करना, या फिर किसी के बारे में कुछ बुरा कहना, और या फिर किसी के बारे में गॉसिपिंग करना, इन सब से आपको परहेज़ करना है डियर टॉरेंस। आई नो आप नहीं करते हो ऐसे, मगर अगर गलती से भी अगर आप बेसिक गॉसिपिंग में जो रहता है, ऑफिस की गॉसिपिंग है, घर के आसपास है, तो जितना हो सके आप इससे अपने आप को दूर रखिए। दिस इज़ व्हाट आई सी हियर विद 7 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। ओके, सो थिंग्स आर कमिंग टू सरफेस हियर टॉरेंस। हियर आई सी कि यहाँ हाँ, एक इमीडिएटली एक सडन आपको ना एक टर्न अराउंड रहेगा, एक सडन आपको ये ऐसा दिखेगा कि कुछ है जो आपको एड्रेस करना है। यहाँ एनवायरनमेंट से ना, यहाँ पर आपको समथिंग रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, क्योंकि देर इज़ ए पॉज कमिंग इन। आप अपने रास्ते पे जा रहे हो, बट सेम थिंग इज़ यहाँ पर आपको पॉज आएगा। यहाँ पर पॉज इसीलिए आएगा कि आपको यहाँ पर अपने टास्क को रिव्यू करना है, कि यहाँ से तो हम आपको एग्जाम्पल के हिसाब से, यहाँ से तो मुझे 1 किलो चावल लेने थे, बट क्या अगर आपको 5 दिन में पहुँच रहे, तो क्या 5 दिन में सिर्फ 1 किलो ही चाहिए, या फिर ये बढ़ गया है इसका लिमिट, अब क्या मुझे 5 किलो ले जाना है। तो यहाँ पर जब पहुँचोगे ना, तो थोड़ी दूर तक तो ठीक है भाई, ओके अभी मुझे 5 किलो चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे कि यहाँ से ओके और बाकी के 4 किलो ले लोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, या फिर कम हो सकता है ये टास्क। तो ऐसा यहाँ पर आई सी समथिंग कमिंग इन ऑल अ सडन, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ आपको रोकेगा, आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ है जो आप कुछ ना कुछ फेस ऐसा है जहाँ पर जो कहेगा कि अभी रुको और समझो, पहले समझो और फिर आगे बढ़ो। तो ऐसा कुछ फेस आपके लाइफ में यहाँ पर आ सकता है इस महीने डियर टॉरेंस। ओके, that is all. Let me read this message also. Wow, we have healing. What a wonderful, what a beautiful card it is. I always relate to it. So healing, now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. डियर टॉरेंस, हम इनिशियली हम सोच रहे थे कि समझ रहे थे कि हीलिंग एनर्जीज रहेंगी, हीलिंग वाइब्रेशंस